श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान श्री कृष्ण की जो नारायण मेरे श्रोतागण, उनकी पति पत्नी, उनकी बच्चे, बहू बेटियां और उनके बुजुर्गों की रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मदेव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती रक्षा करना। कथा का पाठ 169। कर्णाश्रदुर वग्रवादिना विवादानवसर उपरत समस्त मायामय केवल एवातम माया मंदराय। को नवरथो दुर्गत इव भवती स्वरूप द्वाभवात् संविषमतीना मतमनुसरसी यथा रजुखंडा सर्पपादी दयाम। स एव हि पुनः सर्व वस्तूनि वस्तुस्वरूपः सर्वेश्वरा सकल जगत कारण कारणभूता। सर्वप्रत्या गातम तवात सर्वगुणाभासो पलकशत एक एव परवश्योषत। अथ हे भावतव महिमामृत रस समुद्र विमृषा सकरद वल्दया। स्वयं नासी निश्चयन्दमानन वरत सुखेन विषमारित दुष्ट श्रुत विष सुखलेशा भाषा परम भागवता एकानंतो भगवती। आपका वास्तविक स्वरूप समस्त मायामय पदार्थों से परे केवल है। जब आप उसी में अपनी माया को छिपा लेते हैं तब ऐसा कौन सी बात है जो आप में नहीं हो सकती। इसलिए आप साधारण पुरुषों के समान कर्ता भोक्ता भी हो सकते हैं और महापुरुषों के समान उदासीन भी। इसका कारण यह है कि ना तो आप में कर्तव्य भोक्तव्य है और ना तो उदासीनता ही। आप तो दोनों से विलक्षण अनिर्वचनीय हैं। जैसे एक ही रस्सी का टुकड़ा भ्रांत पुरुषों को सर्प, माला, धारा आदि के रूप में प्रतीत होता है, किंतु जानकार को रस्सी के रूप में। वैसे ही आप भी भ्रांत बुद्धि वालों को कर्ता भोगता आदि अनेक रूपों में दिखते हैं और ज्ञानी को शुद्ध सच्चिदानंद के रूप में आप सभी की बुद्धि का अनुसरण करते हैं। विचार पूर्वक देखने पे मालूम होता है कि आप ही समस्त वस्तुओं में वस्तुत्व के रूप में विराजमान हैं, सबके स्वामी हैं और संपूर्ण जगत के कारण ब्रह्मा प्रकृति आदि के भी कारण हैं। आप सबके अंतर्यामी अंतरात्मा है। इसलिए जगत में जितने भी गुण दोष प्रतीत हो रहे हैं उन सब की प्रतियां अपने अधिष्ठान स्वरूप आपका ही संकेत करती हैं और श्रुतियों ने समस्त पदार्थों का निषेध करके अंत में निषेध की अवधि के रूप में केवल आपको ही शेष रखा है। मधुसूदन, आपकी अमृतमयी महिमा रस का अनंत समुद्र है। उसके नन्हे से सीकर का भी अधिक नहीं, एक बार भी
स्वाद चख लेने से हृदय में नित्य निरंतर परमानंद की धारा बहने लगती है। उसके कारण अब तक जगत में विषय भोगों के जितने भी लेश मात्र प्रतीत मात्र सुख का अनुभव हुआ है या परलोक आदि के विषय में सुना गया है, वह सब का सब जिन्होंने भुला दिया है समस्त प्राणियों के परम प्रीतम हितैषी सुहृद और सर्वात्मा आप ऐश्वर्य निधि परमेश्वर में जो अपने मन को नित्य निरंतर लगाए रखते हैं और आपके चिंतन का ही सुख लूटते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सुदर्शन मेघवन समागम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्यागम्बम वंदे विष्णु सर्वलोकनाथ। बोल विष्णु भगवान की जय।